Hello students, Jai Hind once again. Here is Chandrakant sir to deal with the chapter sexual reproduction in flowering plant. Student, till now we have completed embryogenesis as well as the endosperm formation. Clear? आज का इस चैप्टर का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट सीड एज वेल एज द फ्रूट. क्लियर? I will cover the content which are given in NCERT as well as some new things also I will tell you. Clear student? So let me ask a question from you. A general question which is generally asked in the examination. Clear? Question is, what are the various changes that takes place in a flower after fertilization? Clear? तो बहुत सिंपल इसका आंसर है स्टूडेंट. यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. आपको फ्लावर के सारे पार्ट्स के बारे में पता है. यहाँ पे छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है. तो दिस डायग्राम इज शोइंग द सेपल, पेटल, स्टेमन एंड द कार्पेल. दीज आर द बेसिक 4 पार्ट्स. क्लियर? सो लेट अस डिस्कस व्हाट हैपेंस टू द वेरियस पार्ट्स जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. क्लियर? सो लेट मी डिस्कस अबाउट द सेपल फर्स्ट. व्हाट हैपेंस टू द सेपल आफ्टर फर्टिलाइजेशन? Just after fertilization, the sepal they shed off or they fall off. Clear? But there are certain plants where they remain attached to the fruit also. Clear? Example, brinjal. आप उसमें साफ साफ देख सकते हो. Clear? Lady finger, tomato, pomegranate. ये ऐसे प्लांट होते हैं स्टूडेंट जहां पे फ्रूट के साथ सेपल दे रिमेन अटैच्ड. यानी ऐसे सेपल्स को हम लोग परसिस्टेंट सेपल बोलते हैं. मैंने फ्लावर के स्ट्रक्चर में भी ये चीज डिटेल में बताई थी. क्लियर? बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दे शेड ऑफ. क्लियर? सेकंड अब बारी आती है पेटल्स की. तो पेटल इन मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स, लगभग सभी प्लांट्स में, सभी फ्लावर में ये पेटल्स गिर जाते हैं. दे शेड ऑफ जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. नाउ स्टेमन्स, व्हाट हैपेंस टू द स्टेमन्स? स्टेमन्स भी दे फॉल ऑफ, ये भी गिर जाते हैं. क्लियर? अब बारी आती है कार्पेल की. व्हाट हैपेंस टू द कार्पेल? कार्पेल, स्टिग्मा, स्टाइल दोनों शेड ऑफ हो जाते हैं. अब बचता है क्या? ओवरी एंड ओव्यूल्स. क्लियर? सो स्टूडेंट, ovary gets converted into fruit. Clear? And the ovules inside, they are converted into seeds. So these are the various changes that takes place in a flower. Clear? Just after the fertilization. Clear? So ये एक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आपको बताया. ये जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. क्लियर स्टूडेंट? नाउ लेट अस डिस्कस द टॉपिक सीड. आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट वो सीड और फ्रूट के बारे में है. क्लियर? सो व्हाट डू यू मीन बाय द सीड? अगर कोई आपसे पूछे सीड क्या है, बीज क्या होता है, तो वेरी स्मार्ट आंसर यू हैव टू गिव. दैट इज द fertilized ovule is called as seed or ripened ovule is called as the seed. Just after fertilization the ovule is called as seed. किसी किसी प्लांट में आप देखते हो ओवरी में केवल एक ही ओव्यूल होता है. क्लियर? किसी किसी में एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं. तो जितने ओव्यूल उतने सीड. क्लियर? अब वाटरमेलन में देखते हो, उसको काट के आपको सैकड़ों सीड्स नजर आते हैं. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सीड्स आर देयर, यानी हंड्रेड्स ऑफ ओव्यूल्स आर देयर. क्लियर? सो ये आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ सीड्स में बी 1, इट में बी मोर देन 1, इट में बी थाउजेंड्स. क्लियर स्टूडेंट? तो ये मैंने आपको सीड का डेफिनेशन बताया कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड एज द सीड. क्लियर? नाउ लेट मी डिस्कस द टाइप्स ऑफ सीड. मैंने अपने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में, सीड्स के बारे में बताया था. क्लियर? अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इज द एल्ब्यूमिनस सीड्स एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स. ये टाइप्स ऑफ सीड होता है. क्लियर? एल्ब्यूमिनस सीड्स और सिंपली द एंडोस्पर्मिक सीड. नॉन एल्ब्यूमिनस, और इसी को हम लोग एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. ये क्या होते हैं? बहुत सिंपल है. एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, when the endosperm is totally consumed, then this is called as the non-albuminous seed or the non-endospermic seed. Best example मैंने आपको बताया था, pea है, groundnut है, gram है, orchids है, bean है, groundnut. ये सारे examples होते हैं non-endospermic seed के, यानी the seeds where the endosperm is totally
consumed during the seed germination, or you can say during the embryo development also. Clear? और दूसरा albuminous seeds जो होते हैं, where the endosperm they persist. Clear? Best example, castor, coconut and the cereals like rice, wheat and the barley, where the endosperm persist. Clear? It is not consumed, it is partially consumed. Clear? So this is about the types of seed. ये एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम्पल को आपको फोकस करना है. क्लियर स्टूडेंट? नाउ द पार्ट्स ऑफ सीड आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा स्टूडेंट. तो ओव्यूल में सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है दैट इज द सीड कोट. सीड कोट में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाहर वाली जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज द आउटर इंटेगुमेंट. क्लियर? और द टेस्टा. क्लियर? आउटर इंटेगुमेंट और टेस्टा. उसकी ठीक नीचे जो होती है दैट इज द टेगमेन. सो जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग द सीड फॉर्मेशन, जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है तो टेस्टा और टेगमेन दोनों सीड कोट बना लेते हैं. टेस्टा इज समवॉट हार्डर और टेगमेन जो होता है थोड़ा सा थिन होता है. क्लियर? एंड द सीड कोट क्या फंक्शन होता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन. क्लियर? सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन. उसके बाद होता है कॉटिलेडन्स. देयर में भी वन कॉटिलेडन, देयर में भी टू कॉटिलेडन्स. क्लियर? मोनोकॉट के केस में क्या होता है? केवल एक ही कॉटिलेडन होता है. जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, मक्का हो गया यानी मेज हो गया, उसमें केवल एक सिंगल कॉटिलेडन होता है. क्लियर? जबकि डाइकॉट में, मैंगो में आप देखोगे, मैंगो में, गुआवा में आप देख सकते हो, ब्रिंजल में देख सकते हो, टोमेटो में, ये सब डाइकॉट प्लांट होते हैं. इसमें दो कॉटिलेडन होता है. और तीसरा पार्ट होता है सीड का माय डियर स्टूडेंट, वो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो हैज एम्ब्रियोनल एक्सिस व्हिच कंसिस्ट ऑफ प्लूम्यूल एंड द रेडिकल. प्लूम्यूल को हम लोग बोलते हैं, इसको फ्यूचर शूट भी कहा जाता है. क्लियर? और रेडिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर रूट बोलते हैं. क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीड. नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द पेरिस्पर्म. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेरिस्पर्म. अगर आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद होगा स्टूडेंट, तो आप देखोगे एम्ब्रियो सैक की जो बाहर की जो लेयर होती है, ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है, इसके बाहर ये जो लेयर होती है दैट इज द न्यूक्लियस. तो जनरली क्या होता है कि डेवलपमेंट जब हो रहा होता है तो ये कंज्यूम हो चुका होता है. क्लियर? एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट हो रहा है या अंदर जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं तो इसमें ये कंज्यूम हो जाता है. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस न्यूक्लियस इज टोटली कंज्यूम्ड, बट देयर आर सर्टेन सीड्स और देयर आर सर्टेन प्लांट्स वेयर द न्यूक्लियस it persists or it remains in the form of you can say rudimentary nucleus. Clear? So this residual persistent nucleus is called as the perisperm. क्या मैंने आपको बोला? ध्यान से सुनिए. residual persistent और rudimentary nucleus is called as the perisperm. इसका एग्जांपल आप फोकस करिएगा, ब्लैक पेपर और द बीटरूट. क्लियर? ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और ये नीट एग्जाम का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. न्यूक्लियस, persistent nucleus is called as the perisperm. क्लियर स्टूडेंट? ये जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अक्सर पूछा जाता है ये. सो यू हैव टू फोकस ऑन द एग्जाम्पल. क्लियर? नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द सीड डॉर्मेंसी. Clear student? What do you mean by the seed dormancy? Seed सो रहा है. What does it mean? सुप्तावस्था. Clear? So generally what happens when the conditions are favorable? When the conditions are favorable, enough moisture is there, optimum temperature is there, clear? Oxygen availability is there, then seed they germinate. They germinate and they form the seedlings. Clear? But sometime what happens कि in spite of providing all the favorable conditions the seeds fail to germinate. So this condition is called as the seed dormancy. Clear? सारी facilities है, सारी availability, सारी conditions जो है वो necessary conditions available है, फिर भी जो है seed germinate नहीं करता है. तो at that time we say that that seed is the dormant seed. Clear? So seed dormancy क्या है? It's a condition of the seeds
where the seeds fail to germinate in spite of the favorable conditions. Clear student? अब ध्यान से सुन लीजिए, क्या है सीड डॉर्मेंसी? क्या है? इट्स अ कंडीशन. सीड डॉर्मेंसी इज द कंडीशन ऑफ द सीड when the seeds fail to germinate on in spite of giving the favorable conditions also. Clear? तो ये है seed dormancy. Clear? What happens in that at that time? seed dormancy के समय क्या होता है? The metabolic activities they slow down. seed की जो metabolic activities होती है वो totally slow पड़ जाती है और seed germinate नहीं करता. Clear student? और अब बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, लाइट, दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड. कोई भी सीड किसी भी सीजन में जर्मिनेट नहीं कर सकता माय डियर स्टूडेंट. क्यों? क्योंकि वो सारी कंडीशंस ऑप्टिमम नहीं मिलती. अभी देखो आप, दिस इज द मंथ ऑफ द जून का महीना चल रहा है, तो खरीफ की क्रॉप उगाई जाती है. यानी ऐसे सीजन में, इस सीजन में जो सीड होंगे उसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है. जैसे पैडी है, पैडी यानी राइस के सीड अभी खेतों में डाल दिए गए होंगे तो उनको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ज्यादा पानी चाहिए होता है. क्लियर? फॉर इन केस ऑफ जर्मिनेशन ऑप्टिमम टेम्परेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्लियर? क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी सब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है. क्लियर स्टूडेंट? अगर आप रबी क्रॉप को चाहो उगाना कि हम उगा लें खरीफ के सीजन में, तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल. क्यों? क्योंकि वो आपको कंडीशन नहीं मिलेगी. रबी की क्रॉप के लिए क्या चाहिए होता है? लेस टेम्परेचर चाहिए होता है, जबकि खरीफ वाले सीजन में ज्यादा टेम्परेचर चाहिए. तो ऑब्वियसली कि कंडीशंस ऑप्टिमम होनी चाहिए. क्लियर? अगर जिस सीड को कम पानी चाहिए उसको आप ज्यादा पानी में उगाना चाहते हो तो उगेगा ही नहीं. क्यों? अगेन इट्स अ एडवर्स कंडीशन. सो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी, क्लियर, और टेम्परेचर चाहिए. एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए टेम्परेचर चाहिए. सो दीज आर द वेरियस नेसेसरी कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन. क्लियर? सो ये सीड जर्मिनेशन क्या है? मैं बार बार बोल रहा हूं सीड जर्मिनेशन इट्स अ प्रोसेस वेयर द एम्ब्रियो गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीडलिंग्स इन द बेबी प्लांट. सिंपल सी बात है. Seed germination is what? Seed germination is a process where the embryo gets converted into a small plantlets or the seedlings. Clear student? So this is about the seed. Whatever the content which are given in the NCERT I have just covered. Clear student? So मैंने seed dormancy के बारे में भी मैंने बता दिया कि बहुत सारे सीड देखिए ऐसे होते हैं जिनकी वायबिलिटी जो होती है, they lose their viability और महीने भर, इवन सालों तक इसी तरह से पड़े रहते हैं. क्लियर? और कुछ जो होते हैं दे जर्मिनेट ऑन टाइम. ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. क्लियर? यानी सीड वायबिलिटी मतलब द एबिलिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट. क्लियर? सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज द सीड. क्लियर? सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फ्रूट. क्लियर? फ्रूट फॉर्मेशन या फ्रूट क्या होता है? लेट मी डिस्कस. जैसे मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद जो ओव्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सीड, इन द सेम वे द ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रूट? फ्रूट इज द ripened ovary or fertilized ovary. What is fruit? Fruit is a fertilized ovary or the ripened ovary. Just after fertilization the ovary is converted into fruit. Clear my dear student? Now let us discuss about the pericarp. पेरिकार्प के बारे में हम लोग बात करते हैं. पेरिकार्प क्या होता है? ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू फ्रूट वॉल. दिस इज कॉल्ड एज द पेरिकार्प. क्लास 11th में भी आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट में जब फ्रूट के बारे में पढ़ा था वहां पे ऑलरेडी बताया गया था कि द फ्रूट वॉल इज कॉल्ड एज द पेरिकार्प. क्लियर? यानी जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है तो ओवरी की जो वॉल होती है दैट डेवलप्स इनटू द फ्रूट वॉल कॉल्ड एज द पेरिकार्प. पेरिकार्प के 3 पार्ट होते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प. सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आम का एग्जांपल लेते हैं. द सीजन ऑफ मैंगो इज गोइंग ऑन. सो बाहर का जो छिलका हम लोग उतारते हैं दैट इज द एपिकार्प. वो थोड़ा थिन होता है.
द एडिबल पार्ट इज कॉल्ड एज द मीजोकार्प, जो फ्लैशी होता है हम लोग इसको खाते हैं वो होता है मीजोकार्प, और जो सीड के बाहर की जो कवरिंग होती है दैट इज द इंडोकार्प, या इनर मोस्ट लेयर ऑफ द पेरिकार्प इज कॉल्ड एज द इंडोकार्प। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया द पार्ट्स ऑफ द पेरिकार्प, पेरिकार्प के जो पार्ट्स होते हैं। क्लियर? सो नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द कैटेगरीज ऑफ द फूड और द टाइप्स ऑफ द फ्रूट। फ्रूट भी देखिए दो तरह के हो गए, एक फ्लैशी फ्रूट हो गया और एक ड्राई फ्रूट हो गया। क्लियर? फ्लैशी फ्रूट का एग्जांपल गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, जामुन, ये सारी चीजें क्या है, फ्लैशी फ्रूट होते हैं। इसमें ओवरी जो होती है काफी फ्लैशी होती है, ओवरी वॉल जो होता है काफी फ्लैशी होता है, एडिबल होता है। क्लियर? उसको हम लोग फ्लैशी फ्रूट बोलते हैं, उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है। क्लियर? फ्लैशी फ्रूट कंटेन मोर मॉइस्चर। क्लियर? देन द ड्राई फ्रूट एग्जांपल ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये क्या होता है, ये ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में आ गया। यहाँ पे जो फ्रूट बॉल होती है बहुत ज्यादा फ्लैशी नहीं होती, मॉइस्चर कंटेंट उसमें बहुत कम होता है। क्लियर? तो ये हो गया स्टूडेंट अबाउट द फ्लैशी फ्रूट एंड द ड्राई फ्रूट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ट्रू फ्रूट एंड द फॉल्स फ्रूट। क्लियर? ट्रू फ्रूट दिस इज कॉल्ड एज द यूकार्पिक, यू मतलब ट्रू, कार्प मतलब फ्रूट। क्लियर? ट्रू फ्रूट यानी यूकार्पिक, फॉल्स फ्रूट मतलब यू कैन से पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या स्यूडोकार्पिक फ्रूट आप बोल सकते हो। क्लियर? स्यूडोकार्पिक, क्लियर, स्यूडोकार्पिक फ्रूट। क्लियर? दैट इज द फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होता है, द फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम द ओवरी just after fertilization, when ovary gets converted into fruit, this is called as the, such fruits are called as the true fruits. Clear? And the second one they are called as the false fruit, yani these are the fruits where the fruit develops from other parts other than the ovary. Ovary भी contribute करती है but the major part is contributed by the other parts other than the ovary. जैसे for example thalamus, in case of apple the thalamus become very much fleshy, it covers the ovary, ovary develop नहीं करती है but thalamus develop करके fleshy हो जाता है, it becomes edible. तो such kind of fruits are called as the false fruit, यानी false fruit are those fruits which develops from other parts other than the ovary. Clear? And the true fruits क्या है, these are the fruits, true fruits are the fruit that develop from ovary, ovary become fleshy and edible. Clear? ट्रू फ्रूट का एग्जांपल हो गया ब्रिंजल, बनाना, ग्रेप, वाटरमेलन हो गया, मैंगो हो गया, पी हो गया, ये सब ट्रू फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं। एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी और कैशियू, ये तीन एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉल्स फ्रूट। क्लियर स्टूडेंट? तो ये मैंने आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में बताया। नाउ नेक्स्ट इज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, पार्थेनोकार्पी एंड द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्लियर? आप अच्छे से पढ़े हो स्टूडेंट कि पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी समटाइम नेचुरली भी और समटाइम आर्टिफिशियली भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोग क्या करते हैं, दे इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। क्लियर? तो ये है क्या चीज, पार्थेनोकार्पी इज ए प्रोसेस वेयर द ovary gets converted into fruit without fertilization. Clear? And such fruits are called as the parthenocarpic fruits. Clear? यानी the process by which the ovary is converted into fruit without fertilization is called as the parthenocarpy, and the fruits thus formed are called as the parthenocarpic fruit. Clear student? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, पार्थेनोस मीन्स विर्जिन एंड कार्पोस मतलब फ्रूट। क्लियर? सिंपल सी बात है, अब इसके वर्ड को तोड़ोगे तो आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, यानी द फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड एज द पार्थेनोकार्पी, एंड द फ्रूट विच आर formed as a result of with the fruit which are formed by this process they are called as the parthenocarpic fruit. बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, मतलब ऐसे फ्रूट जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसका बनाना है, सिट्रस है, सिट्रस में ऑरेंज है, लेमन है, ये सारी चीजें आ जाती है। क्लियर?
अब हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है माय डियर स्टूडेंट, वो करता क्या है, फ्रूट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, मार्केट वैल्यू को बढ़ाने के लिए वो इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पिंग करता है। क्लियर? सो इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पिंग मतलब ये टोटली एंथ्रोपोजेनिक एक्शन होता है, यानी हम लोग कराते हैं। वी यूज द ग्रोथ हार्मोन लाइक ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन। ये दो हार्मोन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दे आर यूजिंग these two hormone auxin and gibberellin to induce parthenocarpy। क्लियर? पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट्स होते हैं, जो इंड्यूस पार्थेनोकार्पिक से बनाए जाते हैं, पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं वो ग्रेप है, टोमेटो है, वाटरमेलन, ऑरेंज और लेमन। आजकल जो हम लोग अंगूर खाते हैं वो देखोगे स्टूडेंट, वो सीडलेस होता है। छोटे वाले जो अंगूर होते हैं दे आर जनरली सीडलेस। तो ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसको इंड्यूस करके बनाता है, नेचुरली भी होता है ये। क्लियर? और दूसरा ये बनाना है, पपैया है, और कुछ सिट्रस और पाइनएप्पल है। ये जो एग्जांपल है स्टूडेंट, ये जो है वो ये नेचुरल पार्थेनोकार्पी का एग्जांपल होता है। क्लियर? पपैया में तो आप देख ही सकते हो, आप अगर पपैया आपने काटा उसमें कोई सीड नहीं, इसका मतलब वो पार्थेनोकार्पिक है। बनाने में भी यही होता है। क्लियर? सो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको फ्रूट के बारे में बताया। क्लियर? So contents which are given in the NCERT I have already covered। Clear? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट होता है दैट इज एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? टिल देन कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं, कोई क्वेरी होती है, कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, तो यू कैन अप्रोच मी। क्लियर? आई हैव यूज्ड वेरी सिंपल लैंग्वेज। क्लियर? कंटेंट इजी वे में मैंने अब समझाया है। आप 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। क्लियर? ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर्ड। ओके स्टूडेंट, टिल देन गुड बाय।